बच्चे सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, और कोई भी बच्चा इसको मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ना ऐसा नहीं करना कि आपने ना मान लो ये आपके पास में लिस्ट कर दिया आपने 1 2 3 4 5 6 चैप्टर तुम्हारे बैकलॉग में जा चुके हैं मान लो, है ना। तो 6 चैप्टर को तुम ऐसा नहीं कि मैं दिन में ये करूंगा वो करूंगा, ये आप अपना ऐसा नहीं कि 1 घंटा मेरे को इस पे लगाना है, 2 घंटा मेरे को इस पे लगाना है, नहीं। आपको बस दिमाग में ये होना चाहिए कि आज के दिन एनी हाउ मुझे ये 2 चैप्टर जो है इनको कंप्लीट करना है। बस आपको अपने आप को वो ब्रेक डाउन टास्क, इसका मतलब यही है कि अपने टास्क को, ये नहीं है कि सुबह मैं उठूंगा, फिर मैं ब्रश करूंगा, फिर मैं नहाऊंगा, फिर मैं उसके बाद में पढ़ने बैठूंगा, आधा घंटा पढ़ा, ऐसे वाला टाइम टेबल किसी को बनाने के लिए मैं नहीं कहती हूँ। तुम्हें बस ये होना चाहिए कि एनी हाउ आज के दिन में मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, है ना। और टास्क ऐसे बनाया करो जो सिंपल हो, जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में तुम 6 के 4 चैप्टर कर दोगे, नहीं पॉसिबल, राइट। उसके बाद में बात करते हैं अपने टाइम को शेड्यूल करो। जैसा कि मैम ने बताया, एक प्लान बनाना है, प्रॉपर प्लान बनाना है। अब प्लान मैं तुम लोगों को हेल्प करती हूँ कैसे बनाना है। लेट्स से तुम्हारी क्लासेस चल रही है, जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो या ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे हो, जैसे जैसे बच्चे जो कर रहे हैं, तो जो क्लासेस है उसका टाइम तुम्हारा यूटिलाइज हो रहा है। क्लासेस तुमने डेली अटेंड करनी है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। उसके बाद में जो टाइम तुम्हारा बच रहा है, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आई नो रिवीजन भी करनी होती है, बट स्टिल यू नीड टू यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली। अब आपको कंपनसेट करना है ना बैकलॉग को, तो आपको डेली बेसिस पर कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। यानी कि मान लो तुमने अपने डेली बेसिस पर 1 से 2 आवर जो है वो निकाल लिए, जो आपका शेड्यूल चल रहा है उसके अलावा आपने टाइम निकाल दिया। आपको संडेज भी मिलेंगे, तो संडे को आपको प्रॉपर्ली इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। संडे को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अभी तुम बैकलॉग कवर कर रहे हो। अब तुम संडे को फ्री वाला काम नहीं करना, मतलब ठीक है थोड़ा सा आराम भी होता है, बट स्टिल संडेज को आपको अपना यूटिलाइज करना है बैकलॉग को कवर करने में, ठीक है। एक टाइमलाइन, अपनी टाइमलाइन रखो। टाइमलाइन मतलब आज के दिन में एनी हाउ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। यूज टूल्स। टूल्स का मतलब क्या, बच्चे अपने पास में ना देखो टाइमर रखा करो, थोड़ा टाइमर रखा करो। टाइमर इन द सेंस कि मुझे ही होना चाहिए कि मुझे एनी हाउ इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है। जब हमारे सामने वो टिक 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 घड़ी चलती रहती है ना, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ये होता है कि रियलाइज होता है कि मुझे ना अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा हमारा जो माइंड होता है वो रिलैक्सिंग स्टेज में चला जाता है, लेकिन हमें उस एक तो आपको क्या रखना है, अपने साथ में जो भी तुम्हारी स्टॉप वॉच वगैरह कोई टाइमर वगैरह है ये रखो, ठीक है। दूसरी चीज, तुम्हारा जो गोल है ये हर एक बच्चे को होना चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारा गोल है उसको सामने वॉल पे पेस्ट करके रखोगे कि ये मेरा गोल है, ताकि जब भी डिस्ट्रैक्टेड हो इस चीज को यूज करो। आपको शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बनाना है ना। डिटेल तो है तुम्हारे पास में, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स का यूज करना है ना। कोई माइंड मैप है उनका यूज करना है, कोई फॉर्मूला शीट है उसका यूज करना है। तो इससे आपका चैप्टर जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फॉर्मूला शीट है उसका यूज करना है, इससे आपका चैप्टर इजी हो जाएगा। तो ये तुम्हारे कुछ टूल्स होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा स्टडी जो है वो इजी हो जाता है। देन पोमोडोरा टेक्निक क्या होता है, कुछ देर बाद 20 से 25 मिनट आपने पढ़ लिया, उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना। इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके एफिशिएंसी से पढ़ पाएगा। तो पोमोडोरा टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत बच्चे इसको यूज करते हैं। 20 to 25 मिनट्स आपने पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट का गैप, 5 मिनट का ब्रेक, थोड़ी देर एक बार घूम के आगे घर में चक्कर मार के, तो इससे आपका क्या होगा, पढ़ने का जो बैकलॉग कवर करने का जो सिनेरियो होगा वो अच्छा होगा। देन मॉनिटर एंड एडजस्ट, मतलब डेली बेसिस पर देखते रहो कि तुम सही चल रहे हो या नहीं चल रहे, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को काफी दिक्कत होती है कि हम लोगों को लगता है कि हम सही रिदम में चल रहे हैं, बट काफी बच्चे नहीं कर पाते। तो मॉनिटर करो अपने आप को कि क्या मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ, और अगर नहीं चल रहा तो अपने आप को एडजस्ट करके वापस लेके आओ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के, क्योंकि थोड़ी ही मेहनत लगेगी। अगर ये हो गया है तो डेफिनेटली यू आर रेडी टू फाइट योर नीट 2026 टारगेट। सो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन है जो इसको सबको फॉलो करने के लिए बिल्कुल ओके है, रेडी है, और टुगेदर हमारा जो दोनों का मिलके सपना है ना नीट 2026 उसको अचीव करने के लिए रेडी है। तो कमेंट सेक्शन में एक बार डॉक्टर लिख के अपना नाम जरूर लिख देना, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि हमारा सपना क्या है। तो सेशन अगर सही लगा है, आपको इफेक्टिव लगा हो, यूटिलाइज करो इसको, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली जितनी भी मैंने बताई है उसको इंप्लीमेंट करो। सेशन को लाइक जरूर करना और फीडबैक में अपने कमेंट सेक्शन में अपने जरूर बताना कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है, जो भी लग रही है, उसके ऊपर डेफिनेटली मैम सेशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय एंड गुड लक।